जरा सोचो, सिर्फ एक चाबी के बदल जाने से दो लोगों की पूरी जिंदगी पलट जाए। इतने ट्विस्ट आपने किसी मूवी में नहीं देखे होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बरसाती रात से, जहां हम एक आदमी को प्लास्टिक ग्लव्स और प्लास्टिक सूट पहने देखते हैं। लेकिन ये सूट वो बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी सबूत ना छोड़ने के लिए पहन रहा था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सूट बूट पहनकर उसकी गाड़ी के पास से छाता लेकर गुजर रहा था। तभी किलर गाड़ी से निकला और उस आदमी के पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला और फिर उसे गाड़ी के ट्रंक में छुपा दिया। इसके बाद उसने गाड़ी में बैठकर अपना सूट निकाला और तब उसका असली चेहरा सामने आया। इस पेशेवर हत्यारे का नाम जैक था। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और सही समय आते ही गाड़ी लेकर निकल गया। फिर अगली सुबह हम हैरी नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो एक एक्टर बनना चाहता था, मगर काम मिल ही नहीं रहा था। उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। और उसी वक्त अचानक उसकी मकान मालकिन ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो उसके लिए नूडल्स लाई है। हैरी ने उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर फिर वो नूडल्स का नाम सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मालकिन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। अब मालकिन ने उसे कल सुबह तक किराया भरने को कहा, वरना वो उसे घर से निकाल देगी। फिर उसने हैरी को नहाने के लिए कहा, क्योंकि पूरे घर में गटर जैसी बदबू हो रखी थी। अब वो नहाने के लिए एक पब्लिक सौना में गया। वहाँ उसने जैक को देखा जो वॉश बेसिन में अपने हाथों पर लगा खून साफ कर रहा था। तब हैरी की नजर उसकी बेशकीमती घड़ी पर पड़ी तो वो समझ गया कि आदमी काफी अमीर है। खैर फिर हैरी नहाने लगा तो कुछ देर बाद जैक भी सौना में घुसा। तभी अचानक हैरी के हाथों से साबुन फिसल कर गिर गया और वहीं जैक चलकर आ रहा था तो उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ गया, जिससे वो फिसल कर जबरदस्त तरीके से गिरा। उसका सर जमीन पर लगते ही वो बेहोश हो गया और उसके लॉकर की चाबी उसके हाथ से छूटकर सीधा हैरी के पैरों में जा गिरी। अब हैरी बाकी लोगों के साथ जैक को देखने गया। फिर वो जैक के लॉकर की चाबी वापस करने के लिए नीचे झुका, पर तभी उसका मन बदल गया और उसने जैक की चाबी अपनी चाबी से बदल दी। इसके बाद जब जैक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो हैरी ने लॉकर रूम में जाकर जैक का लॉकर खोला। उसमें देखते ही हैरी की आंखें चमक उठी और वो जैक का महंगा सूट बूट पहनकर बाहर आ गया। इसके बाद वो सीधा अपनी मालकिन के पास गया और उसके सारे पैसे चुका दिए। इसके बाद उसने बाकी सभी लोगों को पैसे वापस दिए जिनसे उसने उधार लिया था। आखिरकार वो जैक की बेशकीमती गाड़ी में आकर बैठा और सोचने लगा कि शायद ये सब सपना है और जल्द ही उसकी आंख खुल जाएगी। अब उसने हॉस्पिटल जाकर जैक को उसका सब कुछ लौटाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि जैक उसका नाम ले रहा था। पर सच तो ये था कि जैक को लग रहा था कि उसका नाम हैरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे यही बताया था। असल में सर में चोट लगने की वजह से जैक की याददाश्त चली गई थी। जब हैरी को इसका पता चला तो वो घबराकर फौरन वहां से निकल गया। बाद में जब जैक हॉस्पिटल से जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। तब लीना नाम की एक पैरामेडिक को उस पर तरस आ गया और उसने जैक का बिल भरने का फैसला किया। अब जैक को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्या काम करता है, पर फिर भी उसने लीना से वादा किया कि वो उसके पैसे जरूर लौटा देगा। इसके बाद लेना उसे घर छोड़ने गई तो लेना ने उससे उसका नाम और उम्र पूछी, मगर जैक नहीं जानता था कि वो कितने साल का है। उसने अपने कागज देखे तो उसके मुताबिक वो सिर्फ 32 साल का था। लेकिन ये सुनकर लेना हैरान रह गई, क्योंकि वो इससे तो बहुत बड़ा लगता था। वहीं दूसरी ओर हैरी जैक का पता ढूंढकर उसके घर पहुंच गया और इतना आलीशान घर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इतनी अमीरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। भाई पैदा ही गरीब हुआ था। घर में घूमते हुए उसे कई यूनिफॉर्म्स मिली जो जैक की थी। उनमें से कुछ मिलिट्री की थी तो कुछ पुलिस की। उधर लेना और जैक कागजों के पते के हिसाब से हैरी के घर आ पहुंचे तो वहां की हालत देखकर वो दोनों ही हैरान रह गए। जैक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से घर में क्यों रह रहा है। तभी लेना को अपने रेडियो पर एक एक्सीडेंट की खबर मिली और वो तुरंत जाने लगी। जैक उसके पैसे लौटाना चाहता था, पर लेना ने कहा कि वो बाद में फिर से मिलेंगे और तब वो पैसे लौटा सकता है। वहीं दूसरी ओर हैरी उस आलीशान घर में आराम कर रहा था और फिर उसने टीवी ऑन किया, पर वहां उसने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। उसमें टीवी चैनल्स की बजाय पड़ोस की एक लड़की का लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें वो योगा कर रही थी। इधर जैक अब भी अपने बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तब उसने बाहर निकलकर पड़ोस के लोगों से बात करने की सोची। वो उनके दरवाजे खटखटाकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबको लग रहा था कि ये कोई सेल्समैन है और हमें कुछ चिपकाने आया है। फिर उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो काफी गुस्से में था। जैक उससे भी सवाल करने लगा, मगर उस गुस्सैल आदमी ने जैक पर हमला बोल दिया। तभी अचानक जैक के हाथ पैर अपने आप चलने लगे और उसने अपना बचाव किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये किया कैसे। कुछ देर बाद जब लेना वापस उसे देखने आई तो उसने देखा कि जैक जमीन पर पड़ा खांस रहा था
असल में वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे काफी दिक्कत हो रही थी। इस पर लेना सोच में पड़ गई कि भाई नहीं पी जा रही तो मत पीना। जिस पर जैक ने उसे बताया कि घर में बहुत सारी सिगरेट मिली थी तो सोचा कि शायद पीता ही होऊंगा मैं। खैर जब लेना ने उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया तो उसने देखा कि जैक चाकुओं के साथ काफी अच्छा है, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में ले गई। वैसे तो वो जैक को काम पर नहीं रखना चाहती थी, पर लेना के उनसे गुजारिश करने के बाद वो राजी हो गई। पर उनकी दो शर्तें थी कि जैक एक तो प्यार से बात करेगा और दूसरा ज्यादा मुस्कुराएगा, वरना सारे ग्राहक भाग जाएंगे मेरे तो। उधर जैक के असली घर में हैरी अब भी छानबीन कर रहा था, तो उसे इधर उधर और भी पैसे छुपे हुए मिले। इसके अलावा वहाँ महंगी महंगी शराब की बोतल, साथ ही चाकुओं की पूरी कलेक्शन मिली और उस घर में कई सारे नकली आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी थे। इसके बाद उसने एक बोर्ड देखा जिसमें उसी पड़ोस वाली लड़की ऊंजू की बहुत सारी जानकारी थी। तभी वहां मौजूद पुलिस रेडियोस पर थोड़ा शोर हुआ तो हैरी ने हिसाब लगाया कि ये जरूर पुलिस वाला होगा। फिर उसने सोचा कि ऊंजू जरूर किसी केस की गवाह होगी और उसकी हिफाजत का जिम्मा जैक का होगा। अब हैरी ने ऊंजू का घर ढूंढने की कोशिश की और वो बिल्डिंग में कई सारे लोगों से मिला, पर ऊंजू से उसकी मुलाकात नहीं हुई। थक हार कर वो अपने घर लौटा तो उसने टीवी ऑन किया, जहां उसने देखा कि ऊंजू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने अपने सर पर चोट लगने के बाद नीचे गिरने का नाटक किया, फिर वो बार बार इसी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो हैरी को एहसास हुआ कि ये शोर ऊपर वाले कमरे से आ रहा है, तो शायद ऊंजू वहीं रहती होगी। कुछ देर बाद हैरी ने उसके घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। जब ऊंजू ने दरवाजा खोला तो हैरी ने बताया कि वो उसका नया पड़ोसी है, और फिर उसने धक्के से ऊंजू से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर ऊंजू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने जल्द ही दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैक रेस्टोरेंट में मन लगाकर काम कर रहा था और चाकू चलाने वाले अपने टैलेंट की मदद से वो काफी अच्छा शेफ बन चुका था। बल्कि उसकी बनाई हुई नई नई डिशेस की वजह से रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगी। फिर कुछ दिन बाद लेना जैक के साथ उसके घर आई और उसने बताया कि उसे 25 तारीख को पहली तनख्वाह मिलेगी। तब जैक ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा तो लेना ने उसे बताया कि ये पिछले महीने का कैलेंडर है। बाद में लेना के जाने के बाद जैक ने कैलेंडर का पन्ना पलटा, तब उसे पता चला कि कल उसे कहीं जाना है। जब अगले दिन वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने एक आदमी को देखा जो लोगों का नाम लेकर उन्हें गाड़ी में बिठा रहा था। जैक ने उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। असल में वो सब एक्टर्स थे जो सेट पर जा रहे थे। अब जैक हेनरी की जिंदगी जी रहा था तो अपना नाम पढ़कर उन लोगों के साथ काम पर चला गया, लेकिन सेट पर जाकर पूरा दिन उससे बहुत गलतियां हुई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैरी ऊंजू की सुरक्षा करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। ऊंजू अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई और उसने बताया कि वो एक ट्रिप पर जाने वाली है। फिर जब वो वापस हॉलवे में आई तो अचानक किसी को देखकर घबरा गई और उल्टी दिशा में चलने लगी। हैरी ने उसे देखा और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो ऊंजू का पीछा कर रहा था। उसे याद आया कि उसने इस आदमी को जैक के बोर्ड पर देखा था। अब वो ऊंजू को उस आदमी की नजरों से बचाकर पार्किंग एरिया में ले आया। उधर शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद जैक को पैसे मिले, तब उसे लिस्ट में अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम मिला। उसके पिता एक नाई थे और वो उनसे मिलने उनकी दुकान पर पहुंचा। उस वक्त उसके पिता अपने ग्राहक के साथ असली हैरी की बात कर रहे थे, लेकिन जैक को लगा कि उसके बारे में बात चल रही है। उसके पिता को लगता था कि हैरी एक नंबर का निकम्मा है, और ये सब सुनकर जैक काफी निराश हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में जैक ने लेना को बताया कि एक्सीडेंट से पहले वो एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था और अब वो दोगुने जज्बे के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात को ऊंजू ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और सड़क के उस पार जाकर खड़ी हो गई, मगर काफी देर तक वहाँ कोई नहीं आया। उसने अपने घर वापस जाकर देखा कि कहीं वो गलत तारीख को तो नहीं चली गई और उसने हिसाब लगाया कि शायद उसे अगले थर्सडे जाना होगा। उधर जैक अपने घर पर एक्टर बनने की तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था। बाद में जब वो फिल्म सेट पर पहुंचा तो उसे हीरो के बॉडीगार्ड का रोल मिला, मगर जैसे ही फाइट सीक्वेंस शुरू हुआ तो जैक खुद को रोक नहीं पाया और बीच में घुसकर हीरो का बचाव करने लगा। शॉट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने उसके पास आकर उसका नाम पूछा। जैक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कि उसने बीच में आकर सारा सीन खराब कर दिया, लेकिन असल में डायरेक्टर उसकी फाइटिंग स्किल्स से काफी खुश था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगले थर्सडे को ऊंजू एक बार फिर से अपना सामान लेकर सड़क पर खड़ी थी, लेकिन वो जिस भी इंसान का इंतजार कर रही थी वो इस बार फिर से नहीं आया। उधर जैक अपनी अगली शूटिंग पर पहुंचा तो उसे कुछ डायलॉग्स बोलने थे, मगर उसे लाइंस याद करने में दिक्कत हो रही थी। जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो जैक लाइन तो भूल गया और बस 2 शब्द कह दिए, लेकिन डायरेक्टर को उसके 2 शब्दों में बहुत मजा आ गया। इसके बाद उसका फाइटिंग सीन हुआ और उसने अपनी स्किल्स से सबको हैरान कर दिया। जल्द ही उसका एपिसोड टीवी पर भी आया और रेस्टोरेंट में आने वाले कई ग्राहकों ने उसे पहचान लिया।
अब तो लोग उसके साथ फोटो ही खिंचवाने लगे थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अब हैरी उंजू से थोड़ी बातचीत करके उसका विश्वास जीत रहा था। जल्द ही वो दोनों काफी करीब आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। इधर जैक अपने अगले एपिसोड की शूटिंग पर गया, लेकिन वहां तो हीरो ने प्रोड्यूसर को फोन करके कहानी बदलने को कह दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जैक उससे ज्यादा मशहूर ना हो जाए। जब वो एपिसोड टीवी पर आया तो उसे देखकर लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई अचानक से क्या कर दिया इन्होंने। खैर फिर उस रात जैक के असली घर में एक फोन बजा तो हैरी ने फोन उठा लिया। कॉल करने वाले इंसान ने हैरी को जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। अब हैरी सनग्लासेस और मास्क पहनकर उस मीटिंग में पहुंच गया। वहां मौजूद सभी आदमी उससे इज्जत से पेश आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैक कितना खूंखार पेशेवर हत्यारा है। उन्होंने हैरी से कहा कि उसे पिछले महीने की 25 तारीख को उंजू को जान से मारना था, पर उसने अब तक काम पूरा क्यों नहीं किया। उन्होंने हैरी से कहा कि उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा, वरना अगर उंजू पुलिस के पास चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी खुफिया तरीके से इस मीटिंग की सारी बातें सुन रहा था। जब हैरी मीटिंग से चला गया तो उसने अपने आदमियों को हैरी का पीछा करने को कहा, ताकि वो उंजू का पता लगा सके। जब हैरी घर लौटा तो वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जैक असल में पुलिस वाला नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। उधर जैक अगले एपिसोड की शूटिंग कर रहा था। सीरीज का हीरो जैक से इतना जलने लगा था कि इस बार उसने शूटिंग के समय एक्टिंग करते हुए सच में जैक के सर पे डंडा दे मारा। जैक को इस पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने मुस्कुरा कर पूछा कि क्या उसने सही टेक दिया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अब हैरी जैक का पीछा करने लगा था। आखिरकार जैक ने उसे रोककर पूछ ही लिया कि तुम मेरे फैन हो क्या? हाँ सर, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मेरे हथियार पे ऑटोग्राफ दे दो आप एक बार। इस पर जैक ने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसके गोटों पर अपना नाम लिख दिया। इस सब के दौरान जैक और लेना भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। खैर अगले थर्सडे को उंजू एक बार फिर से अपना सामान लेकर सड़क पर आई, पर इस बार हैरी ने उसके सामने जाने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन अब उसे असल में उंजू से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। मगर तब उस अमीर बिजनेसमैन के गुंडों ने उंजू और हैरी की तस्वीरें अपने बॉस को भेज दी, जिसने उन दोनों को ही जान से मारने का हुक्म दे दिया। फिर अगले दिन जैक की काम से छुट्टी थी, तो उसने लेना और उसके परिवार को अपने साथ पिकनिक पर चलने को कहा। उन सब ने एक साथ बहुत मस्ती की और जैक ने आसमान की ओर देखकर कहा कि अब उसे ये जिंदगी पसंद आने लगी है। मगर फिर रात को जब वो घर वापस लौट रहे थे तो तेज बारिश होने लगी और रेडियो पर एक गाना बजा, जिससे धीरे धीरे जैक को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आने लगा। उसे एक्सीडेंट से पहले के दिनों की झलक दिखाई देने लगी और उसे याद आया कि वो एक पेशेवर हत्यारा है। अब जैक सीधा उंजू से मिलने पहुंचा, पर हैरी को लगा कि वो उसे मारने आया है। उसने जैक को रोकने की कोशिश की, मगर वो जैक के सामने टिक नहीं पाया। खैर बाद में जैक ने खुलासा किया कि असल में वो कोई हत्यारा नहीं है। जब भी किसी इंसान को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड में फिरौती निकलती तो वो उस इंसान से मिलकर उसे डेथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बता देता। फिर जैक उन्हें मरने का नाटक करने को कहता, ताकि वो इस शहर से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये सब सुनकर सभी लोग राजी भी हो जाते थे, क्योंकि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो जैक तो नहीं मारेगा उन्हें, पर कोई और मार देगा। इस तरह जैक किसी की भी जान लिए बिना दोनों तरफ के लोगों को खुश कर देता था। फिर जैक ने बताया कि किसी ने उसे उंजू को मारने का मिशन दिया था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी खुफिया फ्लैश ड्राइव है जिसके बाहर आते ही एक अमीर बिजनेसमैन का धंधा चौपट हो सकता है। अब जैक ने उंजू को समझाया कि उसे ये देश छोड़कर जाना होगा, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। मगर उंजू ने कहा कि वो हैरी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसकी भी जान खतरे में है। मगर हैरी ने हताश होकर कहा कि मैं तो वैसे ही जिंदगी से परेशान हूँ, तुम चली जाओ, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। मगर जैक के दिमाग में एक प्लान चल रहा था जिसमें उन तीनों को इकट्ठे मरने का नाटक करना होगा और फिर वो सभी अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन इस प्लान को कामयाब करने के लिए उन्हें जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना अगर किसी को भनक लग गई कि वो जिंदा हैं तो बाकी किलर्स उनका खात्मा कर देंगे। अंत में जैक लेना से आखिरी बार मिलने गया और उसे बताया कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। जैक ने कहा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो, इसीलिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। ये सुनकर लेना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तुम अब जो हो मेरे लिए काफी हो। मगर जैक के जाने के बाद लेना को कुछ ठीक नहीं लगा और अब वो एम्बुलेंस में बैठकर जैक के पीछे निकल गई। जल्द ही जैक एक वेयर हाउस में पहुंचा जहाँ वो अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। हैरी उंजू के साथ वहां आया। इधर बिजनेसमैन और उसके चेले उस पर नजर रखे हुए थे।
तब हैरी ने कहा कि उसने उंजू के साथ प्यार का नाटक किया था ताकि वो उस पर विश्वास करने लगे, और फिर उसने सबके सामने उंजू को जान से मारने का नाटक किया और फ्लैश ड्राइव बिजनेसमैन की ओर फेंक दी। जैसे ही ये गुंडा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक जैक उसके सामने आ गया और सब हक्के बक्के रह गए कि ये कौन है। और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जैक भी उनका ही बुलाया हुआ एक दूसरा किलर है। असल में उन्होंने उंजू और हैरी को मारने के लिए कई किलर्स को फोन किए थे और उनमें से कुछ कॉल्स तो जैक के ही अलग अलग फोन्स पर आए थे। इसके बाद हैरी और जैक लड़ाई का नाटक करने लगे और काफी जबरदस्त एक्टिंग करने के बाद वो दोनों एक जगह आकर खड़े हो गए, जबकि इस वक्त उंजू के हाथ में खास कंट्रोलर था। लेकिन तभी अचानक सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि लेना अचानक से टपक पड़ी। जैक उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगा लेकिन वो उसे वापस ले जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने जैक के हाथ से वो नकली चाकू तक गिरवा दिया। जैक ने हैरी को इशारा किया कि अपने पैर में फंसे नकली चाकू को निकालकर उन पर हमला करे। हैरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और जैक ने लेना को अपने पीछे खींच लिया ताकि वो नकली चाकू उसे लग सके। फिर उसने उंजू की तरफ इशारा किया जिसके एक बटन दबाते ही एक बहुत बड़ा कंटेनर उनके ऊपर आ गिरा। गुंडे कंटेनर के पास ये चेक करने आने लगे कि वो मरे या नहीं, और वहीं जैक लेना को जैसे तैसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। खैर इस दौरान उसने हैरी को इशारा किया जिसने कंटेनर के नीचे से नकली खून बहा दिया। गुंडे उनके इस जाल में फंस गए और उन्हें लगा कि सब के सब मारे गए। खैर सभी गुंडों के जाने के बाद जैक और बाकी लोग कंटेनर से बाहर निकले। उंजू और हैरी के सर से तलवार अब हट चुकी थी तो उन दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर अपने प्यार का इजहार किया। जैक लेना के पीछे पीछे एम्बुलेंस तक गया और उसे बताया कि उसकी असली उम्र 45 साल है। खैर लेना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे उसके टीवी सेट पर छोड़ दिया। शूटिंग के दौरान जैक अपनी लाइंस इस तरह बोल रहा था मानो वो लेना से ही बात कर रहा हो। उसने कहा कि कायदे से तो उसे चले जाना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी अब प्यार हो चुका है। वो अब अपने पुराने वजूद को मिटाकर उसके साथ ही रहना चाहता था। इससे लेना बेहद खुश हुई और चलो इनकी जिंदगी भी